क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 10,000 से ज़्यादा और 12,000 के आसपास प्रश्न बनते हैं, जिसका आज हम लोग पार्ट 53 देखेंगे। इसमें हम लोग आज 242 प्रश्न को देखेंगे। मैं बोला हूँ कि ये जो टारगेट है अब 15 दिन का बचा है। इस 15 दिन में मैं आपको हर एक चीज़ करा दूंगा, ताकि मैं 100% बोल रहा हूँ कि अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, तो मैं इसको जल्दी जल्दी करा रहा हूँ ताकि आप सब भी जल्दी जल्दी रिवीजन करके अपने आप को स्ट्रांग हो जाइए। और इस सेट होने के बाद मैं हर हाल में आप लोगों को क्रैश कोर्स का सोचा हूँ। बात बाकी है कि आप लोगों की सहमति है, अगर होगी तो मैं कराऊंगा, नहीं होगी तो फिर मैं उसको क्लोज कर दूंगा। चलिए, आज हम लोग प्रश्न जो देखेंगे वो 5345 से लेकर के अगला 242 प्रश्न को देखेंगे। देखिए, एक बहुत सा कॉमन क्वेरी है कि सर एक किस एग्ज़ाम में आएगा, तो ये बिहार के बहुत सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। मतलब समझ लो आप 1992 से अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सारे के प्रश्न का कलेक्शन है। दूसरा, आप किसी भी इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जहाँ पे जीके और जीएस से एमसीक्यूज़ आते हैं ना, वहाँ पे यहाँ से आपको 60 to 70% प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आप ये सोचिएगा कि ये आसान है, तो दोस्त ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। अगर आसान आपको जब लगने लगे ना, तो आप समझ लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, लगुई कहाँ की डांस शैली है? तो लगुई बिहार की डांस शैली है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त वासिद मंदिर कहाँ स्थित है? तो चंद्रगुप्त वासिद मंदिर सरवन बेलगोला में स्थित है। अगला प्रश्न है, कथा सरित सागर में उल्लेख है कि महेंद्रदीप के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन थे? तो स्कंदगुप्त विक्रमादित्य थे। अगला प्रश्न है, शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? देखिए, मैं आपको दो चीज़ बता रहा हूँ। जो इंडिया में है वो ब्राह्मणी लिपि में है, जो इंडिया से बाहर है वो खरोष्टी लिपि में है। तो सवाल है इंडिया के अंदर कितने हैं, इंडिया से बाहर कितने हैं? तो इंडिया के बाहर आप याद रखिए, उसके बाद कुछ भी आएगा तो आप ब्राह्मणी लिपि लगाइएगा। इंडिया के बाहर सिर्फ दो है, एक तो शहबाजगढ़ी है, दूसरा मनसेहरा। देखिए यहाँ पे शहबाजगढ़ी और एक और है मनसेहरा, ये दोनों खरोष्टी लिपि में है। अगला प्रश्न है, त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? तो यमिनी वंश। चलिए, अगला प्रश्न है, बलबन 1255 से 1287 ईस्वी में जो था का मूल नाम क्या है? तो उसका मूल नाम बहाउद्दीन था। अगला प्रश्न है, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? तो बर्नी ने कहा है। अगला प्रश्न है, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया है? तो 1911 में। अगला प्रश्न है, भारत के उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये मुझे लगता है इस सीरीज में 20 से 25 बार से ज़्यादा इसको रिपीट किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, लखनऊ की ऐतिहासिक मकबरा इमारत को किसने बनवाया था? तो हसफुद्दौला। अगला प्रश्न है, नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने प्रतिपादित किया या किसने पारित किया? तो लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, 1757 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिंधु और कान्हू ने। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया? तो लॉर्ड लीटन के द्वारा ये पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन हीनयान गुफाएं कहाँ स्थित है? तो राजगीर पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, मौर्यकाल में शासकीय भूमि और कृषि व्यवस्था के प्रबंध के लिए एक व्यक्ति सीताध्यक्ष की नियुक्ति की जाती थी, वह कौन था? तो राजकीय कर्मचारी था। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म नीति के प्रचारार्थ के लिए किसकी नियुक्ति की? तो धम्म महामात्र की। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष स्थावीर मंगोल पुत्र तिस ने एक पुस्तक लिखा जिसका शीर्षक था कथावस्तु। अगला प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, बिहार में रोहतास का किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी, और उसी जिले में इनका मकबरा भी है। अगला प्रश्न है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किसको जोड़ती है? तो ट्रांस साइबेरियन मॉस्को को व्लादिवोस्तोक से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, लायंस की खाड़ी कहाँ है? तो मैंने कितना बार बताया है इसका ट्रिक, लायंस देख के आप क्या होते हैं, फंस जाते हैं। अगला प्रश्न है, पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? तो हैती से है। मैंने इसको फिगर से भी बताया है मॉक टेस्ट में। अगला प्रश्न है, गहरा सागरीय भाग किसको समाहित करता है? तो ऊर्जा को।
अगला प्रश्न है, अंध महासागर में अमेजन नदी कहाँ गिरती है? तो 0 डिग्री अक्षांश के पास। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र श्रेणी किसके मध्य में स्थित है? तो सीमा एवं गोदावरी नदियों के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? कहाँ नहीं, एक कब स्थापित हुआ? तो 1906 में। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो अंडमान एवं निकोबार के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, रावत भट्टा ऊर्जा प्लांट किससे संबंधित है? तो अणु ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो सीम है तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ? तो 1966 नहीं 1964 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अमल कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? तो टीटी कृष्णामाचारी ने। अगला प्रश्न है, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? तो मनमोहन सिंह, जो हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कुछ दिनों के लिए वित्त मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, विश्व के कौन से देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए शुरू की थी? तो चीन ने। अगला प्रश्न है, शक्ति स्थल किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांधी से। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम गरीबी निवारण के लिए किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। अगला प्रश्न है, IPC का अर्थ क्या है? तो इंडियन पेनल कोड। अगला प्रश्न है, भारत के किस अर्थशास्त्री ने नोबेल पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर अमर्त्य कुमार सेन। अगला प्रश्न है, टिस्को प्लांट झारखंड में कहाँ है? तो टाटानगर में स्थित है। देखिए ये स्पार्क लिखा हुआ है ना, मैं बोलता हूँ स्पार्क कहीं है ये। अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयले की खान कहाँ है? तो झरिया में है। अगला प्रश्न है, BEB का अर्थ क्या है? तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगला प्रश्न है, बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार किसके लिए विख्यात है? तो बाढ़ग्रस्त के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न है, बंबई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सर हेनरी कॉटन ने। अगला प्रश्न है, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून किस वर्ष पास किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसने मोजनी व गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो स्वतंत्र वीर सावरकर। अगला प्रश्न है, 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, तत्वबोधनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो तत्वबोधनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 में कहाँ की गई थी? तो बड़ौदा में। अगला प्रश्न है, बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया? तो महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहली समांतर सरकार कहाँ बनी? तो बलिया में बनी थी। अगला प्रश्न है, गया षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो जनवरी 1933 में। 30 में क्या हुआ था? तो शारदा कानून, और 33 में गया षड्यंत्र हुआ था। अगला प्रश्न है, 6 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो योगेंद्र शुक्ल, जयप्रकाश नारायण, गुलाबी सोनार। अगला प्रश्न है, 1930 ईस्वी में पटना स्वदेशी लीग की अध्यक्षता किसने की? तो सर अली इमाम ने। अगला प्रश्न है, श्री बिरसा मुंडा कहाँ का निवासी था? तो तमार का निवासी था। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा किसने स्थापित की थी? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942-43 की क्रांति में 43 की क्रांति के संदर्भ में 11 अगस्त का सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो मुक्ति दिवस जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर आजाद किस प्रांत में पैदा हुए? तो ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे।
अगला प्रश्न है, किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, ड्रोसम या ड्रोसरा क्या है? तो यह कीटभक्षी पौधा होता है। अगला प्रश्न है, निकोटीन किस में पाया जाता है? तो तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो बीजों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया? तो ओपेरियन ने किया। अगला प्रश्न है, प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो जल में। चलिए अभी हम लोग CSBC बिहार पुलिस का 2011 का जो है उसको देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राज अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी की। राज अपहरण यानी हड़प। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अति तापित है? तो बुध। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत क्या है? तो दालें। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का आशय है। तो C का आशय क्या है? कोर, और इसका CBS का होता है कोर बैंकिंग सर्विस। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व कौन प्रदान करता है? तो बिक्री कर। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ सकती है? तो गर्मी के दिनों में बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, ये सारी चीज। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने टाका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया? तो शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो विंबलडन। अगला प्रश्न है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो द्वीप। अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टाइगर। टाइगर तो बाप दादा कहने लगते हैं ना, तो ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, सूर्य की दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो नेपच्यून। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो दीर्घवृत्तीय इलिप्टिकल शेप में होता है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक बृहद्रथ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो 2015 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित किस रूप में जाना जाता है? तो स्वाइन फ्लू के रूप में। अगला प्रश्न है, कौन दूध को दही बनाता है? तो लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक क्या होती है? तो दवाएं होती है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरेक्टिन कहाँ से प्राप्त होती है? तो नीम से। अगला प्रश्न है, कृषि की शुरुआत कब हुई? तो 7000 से 13000 BC के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत के लोगों की वसा में क्या पाया जाता है? तो 1 से 30 ppm DDT। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन। और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ पे हैं? तो वर्ल्ड वाइड का पूछा जाए तो वहाँ पे होंगे। अगला प्रश्न है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो जेनर ने। अगला प्रश्न है, आलू क्या है? तो आलू तना है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के जन्मदाता कौन है? तो मेंडल है। अगला प्रश्न है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में किनको नोबेल पुरस्कार मिला? तो वाटसन एंड क्रिक को। यहाँ पे बीगल एंड किंग को मैंने 1962 का नोबेल पुरस्कार अवार्ड देखा, वहाँ पे इन दोनों का नाम नहीं था। एग्जैक्टली मुझे ये क्वेश्चन रियल में नहीं पता था। वाटसन और क्रिक का नाम तो मैं जानता हूँ, लेकिन इनका नाम मैं नहीं जानता था। ठीक है, तो मैं चेक किया इसको, तो वहाँ पे इनका नाम नहीं मिला। मैं सीधा देखा कि 1962 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो इन दोनों का नाम था वहाँ पे। अगला प्रश्न है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो चंद्रमा पर अवस्थित है।
अगला प्रश्न है, सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 मिनट मिलेगा, आपको 8 मिनट के आसपास कहीं भी दिया रहेगा। अगला प्रश्न है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सुपरनोवा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में। अगला प्रश्न है, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। अगला प्रश्न है, PSLV शब्द का संक्षेप का तात्पर्य क्या है? तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, यहाँ पे है आपको खुले स्थान का डर पूछ रहा है, तो अगोराफोबिया बोलते हैं उसको। पता नहीं, यहाँ पे कुछ से कुछ आंसर और क्वेश्चन डालते रहता है प्रीवियस ईयर में। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो खगोल भौतिकी। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यांगटी सिक्यांग। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया जाता है? तो 5 सितंबर को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो अपना प्यारा भारत का। अगला प्रश्न है, किन 2 तिथियों का क्रम से दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया? तो लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1858-57 के विद्रोह के पश्चात। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान घनत्व। अगला प्रश्न है, गिरती हुई जल की बूंद गोला बन जाता है, यह जल के किस गुण के कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव के। अगला प्रश्न है, किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व का कार्य क्या है? तो बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो सुघट्यता। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में क्या मापने के लिए ओममीटर का प्रयोग किया जाता है? तो धारा। अगला प्रश्न है, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिकी सेना के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो त्रिपक्षीय संधि। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में काटने के लिए समानता प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता था? तो गणासा कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? तो आर्यभट्ट थे। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बनवाए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। और ये अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? तो ये दिल्ली में है। और फतेहपुर सिकरी में जो है वो है बुलंद दरवाज़ा, उसको अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो ब्रह्म समाज था। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो मैडम व्लावत्स्की। अगला प्रश्न है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कनाडा एवं यूएसए में हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू? और इसी चंपारण में से मैं आता हूँ, मेरा चंपारण में ही घर है।
अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में। अगला प्रश्न है इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो शांत। अगला प्रश्न है ग्लास हाउस में सब्जियां कहाँ उगा सकते हैं? तो टुंड्रा में। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों? ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो सागर से दूरी। अगला प्रश्न है लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो निम्न स्तर का कोयला होता है। अगला प्रश्न है गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अगला प्रश्न है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो घाटशिला झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत है जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है? तो आयनमंडल। अगला प्रश्न है उच्च तापमान को किससे नापा जाता है? तो ताप विद्युत पायरोमीटर से। अगला प्रश्न है चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती है। ध्वनि तरंगों के लिए मीडियम चाहिए। अगला प्रश्न है कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब क्या होता है? तो वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल। अगला प्रश्न है संवेग के बदलाव की दर किसके समानुपाती होता है? तो बल के। अगला प्रश्न है पाराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है? तो किसका? नॉट। पाराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो नॉट है। अगला प्रश्न है पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस। अगला प्रश्न है धूप की कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो अरक्त किरणें। अगला प्रश्न है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन। अभी देख रहे हम लोग 2010 में, आज 2011 में भी इंटर कर जाएंगे। अगला प्रश्न है सैटेलाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो भूमिगत जल द्वारा। अगला प्रश्न है विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? तो 6 वर्ष होता है, जैसे राज्यसभा का होता है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो संविधान के द्वारा। अगला प्रश्न है पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? तो जिला परिषद है। अगला प्रश्न है पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? तो भारत और चीन के बीच का समझौता है। अगला प्रश्न है भारत ने एक समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी? तो भारतीय शांति सेना। अगला प्रश्न है सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश है? तो अपना प्यारा भारत है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष है। अगला प्रश्न है राज्य का एक मूलभूत तत्व क्या है? तो संप्रभुता। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो यूनिसेफ है। अगला प्रश्न है एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गति का तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है घरेलू खाना पकाने की गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस में यानी एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होते हैं? तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की द्रवीभूत रूप होता है। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा किसकी खोज हुई? तो किसकी? प्रोटॉन की खोज हुई। अगला प्रश्न है वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है? तो विद्युत रासायनिक सेल। अगला प्रश्न है समांगी मिश्रण किसका उदाहरण है? तो गन पाउडर का। अगला प्रश्न है स्फटिक रासायनिक दृष्टिकोण से क्या है? तो SiO2 है। अगला प्रश्न है कौन सा तरल ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है? तो हाइड्रोजन परऑक्साइड। अगला प्रश्न है दहन की क्रिया के लिए कौन सा शर्त आवश्यक है? तो पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम किस में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। अगला प्रश्न है फसल पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होता है। अभी हम लोग BSSC के द्वारा जो प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक था उसका एग्जाम का प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का।
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया है? तो जाति के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला कांसीराम खेल रत्न अवार्ड मिला? तो किसको? रुद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है यूरो 2 नॉर्म्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो प्रदूषण नियंत्रण से है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो पंजाब से। अगला प्रश्न है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो E.M. फॉस्टर्स। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की राजधानी है। अगला प्रश्न है भारतीय सुरक्षा तंत्र में ध्रुव क्या है? तो उच्च तकनीक हेलीकॉप्टर। अगला प्रश्न है आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। अगला प्रश्न है सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो हरिजन। अगला प्रश्न है किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो बांग्ला। अगला प्रश्न है शब्द ईड किससे संबंधित है? तो आत्म मोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से। अगला प्रश्न है किसने दिन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने। और किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन कब सफल रहा? तो 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वप्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? तो मनुस्मृति। अगला प्रश्न है गुप्त संवत का कब प्रारंभ हुआ था? तो 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से। अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है हनूज दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है किसने कहा था? तो निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त थे। अगला प्रश्न है तोलकपियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी है उनकी, अरबी नहीं। अरबी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है एक पौधे पर दूसरे उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एपीफाइट। अगला प्रश्न है एफ्लाटॉक्सिन नामक विष किससे उत्पन्न किया जाता है? तो फंगस द्वारा। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो फेफड़ा में। अगला प्रश्न है मियोसिस क्या है? तो मियोसिस क्या होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोदा बेटा है। अगला प्रश्न है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो कृष्णागिरी था। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। अगला प्रश्न है झूम कृषि करने वाली मुख्य जनजाति? तो गारो। अगला प्रश्न है बांग्लादेश की सीमा से मिलने वाला राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा। अगला प्रश्न है कोई विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो देखिए 25 वर्ष है, ये तो जनरल आपको दिख जाएगा, लेकिन 30 वर्ष भी हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कैसे। अगर कोई व्यक्ति लोकसभा से बनता है तो उसका उम्र 25 साल होगा, और कोई राज्यसभा से बनता है तो उसका उम्र 30 साल होगा। जैसे मनमोहन सिंह, उनके लिए मिनिमम 30 साल चाहिए था। अगला प्रश्न है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो विधान परिषद। अगला प्रश्न है राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है बच्चे को कारखाना में बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है भारत की संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो भारत की जनता ने।
अगला प्रश्न है, राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस अनुच्छेद का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 12। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में हुआ? तो 1957 में। 56 नहीं, टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियां होती है? तो 24। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष कौन सा है? तो 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है, मॉडरेट किससे संबंधित है? तो उत्पाद शुल्क से। अगला प्रश्न है, कर संचालन संबंधित सुधारों के लिए गठित समितियां कौन थी? तो चेलैया समिति। अगला प्रश्न है, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 53 मीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो 12वां। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने ब्लॉक हैं? तो 534 है। आज का आखिरी प्रश्न है, प्लाईवुड का कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये हाजीपुर में स्थित है। चलिए, अभी तो हम लोग आज 242, अब सिर्फ जो बचा है वो 15 दिन का बचा हुआ। उसके बाद आप लोगों का मुझे राय तो मैं अब तक ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि कितने लोग इसके लिए एग्री हैं, ताकि मैं उसके हिसाब से काम करूंगा। देखिए, मैं आज तक आप जैसे पढ़े हैं ना, मेरा करंट अफेयर्स बोल रहा हूं, मेरा पढ़ाने का वो तरीका नहीं है। मेरा क्या है कि एक दूसरा तरीका है। अगर मैं युद्ध का बात करता हूं तो सारे युद्धों को एक जगह बात करता हूं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ का, वो मैं एक वीडियो में आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तब तक पोल कुछ हो जाए। पोल नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे अभी भी उतना नहीं हो रहा है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, ताकि कोई बात नहीं बनता है। 200-100 लोग पोल करेंगे तो उसका क्या बात बनेगा। चलिए, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं कल मॉर्निंग में BSSC का मॉक टेस्ट 73 के साथ। फिलहाल के लिए